Hello students, welcome to S. Lal's Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. Today I am going to teach some basics which is important for your competitive English. Competitive English एग्जाम्स जितने भी बच्चे हमारे देते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एनडीए हो या और भी पीओज लेवल का एग्जामिनेशन हो, इवन कि आईएएस लेवल का एग्जामिनेशन हो, सारे जगह पे इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके वर्ड्स और वोकैब्स ये बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप क्वेश्चंस, इवन सिंपल क्वेश्चंस भी अगर आपको आते हैं एग्जामिनेशन में, तो कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते उस चीज को। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर किसी बच्चे के पास अच्छा वर्ड स्टॉक नहीं है, वर्ड इंडस्ट्री नहीं है, तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। इन सारी चीजों को ख्याल रख करके, कीपिंग दिस थिंग्स इन माय माइंड, आई हैव स्टार्टेड दिस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चैनल। ये बहुत जरूरी मुझे लगा, ऑल्दो इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स है, ग्रामर के सारे चीजें हैं। इसके अलावा फिर प्रेफिक्स है, सफिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको याद करना पड़ता है और कई तरीके से आपके पास वोकैब्स कलेक्ट होते हैं और आपकी ग्रामर भी ठीक होती है। तो आज जो है हमने पहले इस वीडियो में लॉजिज को चुना है। बहुत जरूरी था, मुझे लगा कि ये भी याद करना चाहिए। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसको मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसेज आते हैं तो पैसेज में ये सब वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं आपके पास, या फिर सिलेक्शन के लिए भी आता है, राइट वर्ड सिलेक्ट करने के लिए आता है, उसमें भी आप नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा कि वैसे चैप्टर्स को पहले ले जिसको कि बच्चे इग्नोर कर लेते हैं, नहीं पढ़ते या समझ नहीं पाते हैं शायद। तो आज मैंने अल्फाबेटिकली, आज ए टू सी को रख के, अल्फाबेटिकली ए टू सी को रख करके कुछ लॉजिज हैं उनको मैं डिफाइन करूंगा। इसके बाद कुछ सिलेक्टिव लॉजिज जो आपको याद रखने चाहिए। बेसिकली आपको कॉपीज पे इसको नोट भी डाउन भी करना चाहिए और इसको रिमेंबर करना चाहिए। लेकिन यूट्यूब पे मैंने जो ये बनाया है, इतने सुंदर ढंग से सजा के आपको दे रहा हूं कि आप इसको बार बार देख करके भी याद कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं लॉजिस की तरफ। पहले तो जानना चाहिए कि लॉजिस होता क्या है। यहाँ लॉजिस वर्ड प्लूरल सेंस में लिया गया है, लेकिन इसका सिंगुलर फॉर्म लॉजी वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है और ये लोगोस वर्ड से इसका मीनिंग आया है, जिसका कि मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज की जानकारी लेना। तो लॉजी बेसिकली एक सफिक्स है। हम लोगों ने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा। उपसर्ग जो शब्द होते हैं, शब्द का एक अंश होता है, वो वाक्य अक्षर का होता है अंश, जो कि हम लोग किसी रूट वर्ड, कोई मुख्य शब्द के आगे लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरीके से प्रत्यय जो होता है वह अंतिम में लगाने वाले कुछ अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, और उसको लगाने से वाक्य जो है, और या वर्ड जो कह सकते हैं, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसे हम लॉजिक को सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। जो रूट वर्ड्स हमारे होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन, you can say it is a combination, or you can say it is a combining form used in the names of school, bodies of knowledge. इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ स्पीच होते हैं, राइटिंग्स होते हैं या कलेक्शंस ऑफ राइटिंग्स होते हैं, जिनके रूट वर्ड्स के साथ इसको लॉजी को हम लोग लगा देते हैं। ये जो सफिक्स लॉजी है उसको लगा देते हैं, तो किसी भी चीज का अर्थ बदल जाता है। तो ये सफिक्स लॉजी बेसिकली एक सेंस देता है। क्या सेंस है कि किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, किसी भी सब्जेक्ट के डेप्थ में कोई चीज को हम स्टडी करते हैं तो लॉजी वर्ड का यूज कर लेते हैं, उसमें उस प्रत्यय को, उस सफिक्स को लगा देते हैं, या फिर इसको एक विज्ञान मान लेते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि LOGY और OLOGY में क्या अंतर होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर OLOGY लगाते हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी टेक्निकल कुछ जानकारी भी है, लेकिन अभी उतने डेप्थ में आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि LOGY कहीं लगा है, कहीं पर OLOGY लगा हुआ है, तो इसमें कुछ बड़ा अंतर है क्या? तो नहीं, ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। लॉजी वर्सेस OLOGY में कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब मैं आपको अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली ए से लेकर के सी तक के कुछ ऐसे लॉजेस हैं जिनको मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखें, इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सम इंपॉर्टेंट लॉजेस टू रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट लॉजेस हैं जिसको कि आपको ख्याल करना, याद रखना चाहिए। फर्स्ट वर्ड इज एयरोलॉजी। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ फ्री एटमोस्फियर, जो उन्मुक्त खुला खुला जो एटमोस्फियर होता है, वातावरण होता है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं। तो यहां देखें कि एरोलॉजी, ऐसे सुनने में ही लग रहा है कि एयर से रिलेटेड होगा, इसका रूट वर्ड कहीं ना कहीं एयर से होगा। तो ये वायु शास्त्र, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। फिर आता है इटियोलॉजी या एटियोलॉजी। ये रिलेटेड हो जाता है मेडिकल स्टडी ऑफ द कॉजेशन ऑफ डिजीज, किसी भी रोग का कारण और उसका निदान, यानी कि जो व्याधि है, रोग है, उसके निदान का विज्ञान जो है, यानी व्याधि रोग निदान या व्याधि निदान विज्ञान को हम एटियोलॉजी या इटियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद आता है एल्गोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी का मतलब होता है शैवाल, तो यानी कि शैवाल शास्त्र। पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में शैवाल पाए जाते हैं। तो शैवाल पर जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो वो एल्गोलॉजी कहलाता है। अब है एलर्गोलॉजी। आप देखें इसका रूट वर्ड कहीं ना कहीं एलर्जी से बन रहा है। तो एलर्गोलॉजी का मतलब होता है कि एलर्जी, जब किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, हमको कोई रिएक्शन होता है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको मेडिसिन का एक ब्रांच होता है जो एलर्जी से रिलेटेड, जो रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे मौसम चेंज होता है एलर्जी हो जाती है। तो एलर्गोलॉजी यानी कि एलर्जी के अध्ययन का विज्ञान है ये। फिर आते हैं हम लोग एंड्रोलॉजी। ये मेल का जो हेल्थ और डिजीज होता है, जो पुरुष के स्वास्थ्य और रोग से संबंधित अगर हम कोई अध्ययन करते हैं तो उसको हम नर विज्ञान बोलते हैं। फिर आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी पीसेस। बहुत सारी ऐसी साहित्यिक चीजें होती है, संग्रह होती है, उनका हम कलेक्शन कर देते हैं। खास करके पोएम्स का कलेक्शन करते हैं, कह सकते हैं पद्यों का कलेक्शन करते हैं। तो इसको एंथोलॉजी या साहित्यिक संग्रह के नाम से जानते हैं। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें, इसको हिंदी में मानव विज्ञान का अध्ययन बोलते हैं। इसमें ह्यूमंस के विषय में, उसके ऑरिजिन्स के विषय में, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनका जो धार्मिक विश्वास क्या होता है, उनका सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है वो सोशियोलॉजी और बायोलॉजी का मिक्सचर है, मानव विज्ञान। फिर आता है आर्कनोलॉजी। इसमें हम स्पाइडर्स जो होते हैं, मकड़ी जो होते हैं, या उससे मिलता जुलता जो प्रजाति होता है, तो मकड़ी और उसकी प्रजाति का विज्ञान इसको बोलते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे आपके शहर में कोई पुरानी जो धरोहर होगी, कोई ऐतिहासिक धरोहर होगी, लाल किला है, ताजमहल है, इस तरह के जितने भी धरोहर हैं एंशिएंट, जो हमारे एम्बलेम्स हैं, ये सारे एंशिएंट हिस्ट्रीज के स्टडी कराते हैं और उसको हम पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। फिर आता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, यानी कि हम हमारे ऊपर में ह्यूमन अफेयर्स पे, अगर जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पे, उसके अध्ययन को जब हम लोग लेते हैं, आप देखे होंगे ज्योतिष विज्ञान जानने वाले जो लोग होते हैं ज्योतिषी कहलाते हैं, और वो आपको ग्रह नक्षत्र को देखते हैं। तो ग्रह नक्षत्र का जो अध्ययन किया जाता है, जिसका कि प्रभाव मानव प्राणी पर पड़ता है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है ऑडियोलॉजी। यहां पे स्टडी ऑफ हियरिंग है, एक तरीके से ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ये मेडिसिन का पार्ट है। यानी कभी कभी देखें आंख नाक कान गला, इसके डॉक्टर मिलते हैं आपको। तो जो आंख नाक कान गला के डॉक्टर मिल रहे हैं, उसमें कान भी एक आ रहा है, किसी किसी को कान की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ऑडियोलॉजी का जो स्टडी किया होता है, इसको श्रवण या ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, वो ऑडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर अब हम बी सेक्शन में आते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। देख रहे हैं इसका रूट बैक्टीरिया से बन रहा है। तो बैक्टीरिया पे जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो उसको हम जीवाणु विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर आता है बैल्नियोलॉजी,
जब हम एक साइंटिफिक तरीके, एक वैज्ञानिक तरीके से स्नान करना, और फिर एप्लीकेशन डिजीज पे, स्नान भी एक अपने आप में बहुत बड़ा दवा है। कई तरीके के स्नान कराए। जब स्नान शास्त्र में हम जाते हैं, स्नान विज्ञान में जाते हैं, तो उसमें स्नान की कई विधियां बताई गई, किस किस तरीके से स्नान करने से कई कई रोगों का निदान किया जाता है। इसको हम बाल्नियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर बायोलॉजी आता है, जिसको कि जीव विज्ञान, ये बहुत कॉमन है। इसमें लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है कार्डियोलॉजी, जिसको कि हृदय रोग विज्ञान बोलते हैं। इसमें हार्ट से रिलेटेड, मानव हृदय से रिलेटेड जितने भी अध्ययन होते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, और इसके डॉक्टर जो होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद आता है सीरियोलॉजी। अब सीरियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप के सर्कल्स होते हैं, हमारे फसल चक्र जो होता है, उस पर जो विज्ञान है, अनेक तरह के सीरियल्स पाए जाते हैं, अन्न पाए जाते हैं। तो सीरियल के ऊपर में जो जो लॉजी बना, यानी विज्ञान बना, शास्त्र बना, स्टडी बना, उसको सीरियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद आता है सेटोलॉजी। सेटोलॉजी में जो व्हेल्स जैसे या और भी इस तरह के जो मैमल्स टाइप जो समुद्री जीव होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, मैमल्स, समुद्र में भी सिर्फ पृथ्वी पर ही, जमीन पर ही नहीं मैमल्स पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मैमल्स जीव हैं, बहुत सारे ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो समुद्र के अंदर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। उनकी जो अध्ययन की जाती है तो उसको हम सेटोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब घटनाक्रम, ऐसे बहुत कॉमन चीज है घटनाक्रम, कालक्रम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें अरेंजमेंट देखा है तो जो पास्ट में इवेंट्स होते हैं, या फिर जो ऑर्डर ऑफ ऑकरेंसेस होते हैं, बहुत सारी घटनाओं का क्रम होता है, या बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ऐतिहासिक घटनाओं का डेट के साथ, वो क्रमवार जो रखा जाता है, इसको हम क्रोनोलॉजी के नाम से, यानी कालक्रम निर्णय विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी। आप देख रहे हैं क्लाइमेट वर्ड से इसका रूट वर्ड क्लाइमेट है, यानी कि हम क्लाइमेट पे, जलवायु पर अध्ययन करते हैं, ये जलवायु विज्ञान बन जाता है। फिर आता है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी, इसमें जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क सेल्स होते हैं, यानी कि जो घोंघा होता है, घोंघा से रिलेटेड जो विज्ञान होता है, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जिनके सेल होते हैं ऊपर में। फिर आता है कॉस्मोलॉजी। ये कॉस्मोसाइंस भी कहा जाता है इसको, या कॉस्मोलॉजी भी बोला जाता है, यानी कि जो यूनिवर्स में हम जो उसका जो ऑरिजिन होता है, जो यूनिवर्स का जो नेचर होता है, यानी ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड का विज्ञान, ब्रह्मांड शास्त्र, उसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। फिर हम आते हैं क्रैनियोलॉजी पर। क्रैनियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि मानव का जो स्कल होता है, खोपड़ी होता है, उसके ऊपर में अध्ययन करते हैं। सिर्फ मानव खोपड़ी के ऊपर में अध्ययन करते हैं, स्कल के ऊपर में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्रैनियोलॉजी के नाम से जानते हैं हम लोग, क्रैनियोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है फिर क्रिमिनोलॉजी। देखिए क्रिमिनो, यानी क्रिमिनल वर्ड इसका रूट वर्ड हुआ, इससे बना हुआ शब्द है। तो क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि हम अध्ययन करते हैं, वैसा साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, उससे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं जिसमें क्राइम से रिलेटेड, अपराध से संबंधित, तो इसलिए इसका नाम अपराध विज्ञान या अपराध शास्त्र बोला जाता है। इसके बाद आता है क्रिप्टोलॉजी। ये रिलेटेड टू होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे गुप्त संदेश होते हैं जिसको कि हमको कूट करना पड़ता है, कूट लेखन करना पड़ता है, या अकूट लेखन करना पड़ता है, उसको छुपाना पड़ता है, उसका संरक्षण करना पड़ता है, तो ये क्रिप्टाइज करना पड़ता है, इसी का नाम होता है क्रिप्टोलॉजी। ये बिल्कुल तकनीकी शब्द है। और फाइनली आपको एक शब्द आ रहा है सी सेक्शन में, साइटोलॉजी। इसमें जो बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जैविक कोशिकाएं होती हैं, उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है कोशिका विज्ञान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस वीडियो सेशन में इतने सारे वर्ड्स से परिचय कराया, ये लॉजीज थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी लॉजीज बताऊंगा, और भी सफिक्सेस, प्रेफिक्सेस पे लाऊंगा, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आप स्टे ट्यून्ड रहे इसके साथ। और मुझे लगता है कि आपको हर वीडियो मेरा एक अपने आप में एक मजबूती देगा, एक ताकत देगा, so that you should enrich yourself in your vocabulary. Thank you very much. Bye bye.